जेनेटिक्स एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज यूज्ड टू एनालाइज जीन सेग्रीगेशन रेशियो। जीन पृथक्करण अनुपात में विश्लेषण के लिए कौन सी संख्यित परीक्षण जो है वो उपयोग में की जाती है? तो काई स्क्वायर टेस्ट किया जाता है। काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है? यह एक टेस्ट होता है जिसमें हम यह जानते हैं कि आनुवंशिक पृथक्करण जो होता है वो वास्तविक अनुपात में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, इसे मेंडेलियन जेनेटिक्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें हम ये बात का रेशियो देख सकते हैं। द टर्म ऑर्थोलोगस जीन रेफर्स टू a gene represent in the same organism performing different function। ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि जो ऑर्थोलोगस जीन जो होता है वो एक समान पूर्वज से ही आता है, ठीक है ना, लेकिन विभिन्न स्पीसीज में अपन को देखने को मिलता है। जैसे हीमोग्लोबिन जीन जो होता है वो मनुष्य में भी देखने को मिलता है और चिंपैंजीज में भी देखने को मिलता है। In a population, if the frequency of an allele capital A is 0.6, what will be the frequency of genotype capital A under Hardy-Weinberg equilibrium। यानी अगर A का जो रेशियो है, फ्रिक्वेंसी है, वो 0.6 है तो कैपिटल की फ्रिक्वेंसी हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के अनुसार क्या होगी? तो अगर आपको हार्डी-वेनबर्ग की फॉर्मूला पता है तो आपको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर, ठीक है ना। पी स्क्वायर होगा तो पी की वैल्यू अपन को दी हुई है 0.6 दी हुई है, तो 6 का अपन को स्क्वायर कर देना है तो 0.36 आ जाएगा। In transgenic technology, which enzyme is used to cut DNA at a specific sequence? ट्रांसजेनिक तकनीक में डीएनए को एक विशेष अनुक्रम पर काटने के लिए कौन सा एंजाइम जो है वो यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस। देखो, रिस्ट्रक्शन न्यूक्लियस वे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को एक विशेष साइट पर क्या करते हैं, काटते हैं। इसे ही मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। उदाहरण के लिए ये आप याद कर सकते हैं। एपोमेक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ, एपोमेक्सिस जो होता है वो कौन सी प्रक्रिया है? तो एसेक्सुअली प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, इसको कर देना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। देखो एपोमेक्सिस क्या होता है, इसमें बीज बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या हो जाता है, बन जाता है, ठीक है ना। इसमें इसका उपयोग ज़्यादातर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जैसे सिट्रस, मैंगो और ग्रास। सिट्रस या मैंगो या जो भी ग्रास है, अपन इसको कट करके, मतलब प्लांट्स है उसको क्या कर सकते हैं, बीज से काट के उसमें रूट डेवलप करके दूसरे में इस ट्रांसफ़र करके पौधे को उगाया जा सकता है। Which of the following marker is widely used in marker assisted selection? मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन व्यापक रूप से कौन सा यूज़ होता है? तो ये सभी यूज़ होते हैं, ठीक है ना। मार्कर सिलेक्शन क्या होता है? डीएनए मार्कर होते हैं, इसका उपयोग कहाँ जाता है? जीनोम में मौजूद लक्षणों की पहचान करने के लिए ये मार्कर असिस्टेड यूज़ में होते हैं, ठीक है ना। ये सभी आपको फुल फॉर्म दिए गए हैं, ये आपको याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। Which of the following crop is C3C4 intermediate species? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा C3C4 मध्यवर्ती प्रजाति का है? ऑप्शन नंबर सी, पेनिकम मेलियोटाइट। देखो C4 C3 इंटरमीडिएट प्लांट वे होते हैं जिनमें C3 और C4 दोनों प्रकाश संश्लेषण मार्गों के क्या होते हैं, गुण होते हैं। मतलब कि जो पेनिसिलियम मेलियोटाइट जो पौधा है वो C3 और C4 दोनों में विकास करता है, ठीक है। पहले C3 करेगा फिर C4 कर सकता है, ठीक है ना। यह अध्ययन C4 फोटोसिंथेसिस को विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। डाइजेनिक एपिस्टेटिक्स रिजल्ट इन विच फिनोटाइप रेशियो इन एन F2 पॉपुलेशन? यदि F2 पीढ़ी में डाइजेनिक एपिस्टेटिक्स का अनुपात है वो इसका होता है 9:3:3:1 का होता है। डाइजेनिक एपिस्टेटिक्स क्या होता है? जब दो अलग अलग जीन एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं, ठीक है ना। इसमें ही अपन को
9:3:3:1 का अनुपात हमें हमेशा प्राप्त होगा, ठीक है ना। अगर ये नहीं प्राप्त हो रहा है तो अन्य अपन को ये सभी प्राप्त होंगे, ठीक है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक लोड रिफर्स टू, जेनेटिक लोड क्या होता है? जेनेटिक लोड होता है accumulation of हार्मफुल म्यूटेशन इन अ पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो जेनेटिक लोड क्या होता है, किसी जनसंख्या में हानिकारक परिवर्तन का होना, मतलब कि बहुत सारे पॉपुलेशन में क्या हो जाता है, नेचुरल सिलेक्शन क्या हो जाता है, कम हो सकती है, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन उसमें कम हो सकता है। इससे क्या होगा, जो सर्वाइवबिलिटी है, जीने की क्षमता है, उत्तरजीविका जो है वो कम हो जाएगी। इसी को अपन को क्या बोलते हैं, जेनेटिक लोड बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेरिस्टेलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेरिस्टेलिटी क्या है, इनमें से कौन सा उदाहरण जो है वो सही है? तो ऑल ऑफ दी एबव, सभी उदाहरण है इसके। साइटोप्लाज्मिक मेरिस्टेलिटी क्या होता है, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कार्य नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें क्या नहीं बनेगा, पॉलिनेशन नहीं बनेगा, मतलब परागण ही नहीं बनेगा उसमें, ठीक है ना। तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में कर सकते हैं। तो ये ब्रेसिका के यानी राई के और राइस पैडी के और ये मेज के वैरायटियाँ हैं जो कि क्या होती हैं, मेल स्टेरिटी वाली होती हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।